Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी आयुष काउंसलिंग 2025 की कट ऑफ और पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी, कोर्स वाइज कैटेगरी वाइज पूरा डिस्कशन करेंगे और एक्चुअल यूपी आयुष में क्या रियलिटी है। पिछले साल लास्ट राउंड में बहुत कम कट ऑफ चली गई थी, तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स उसकी बेस पर बोल रहे हैं स्टूडेंट्स को कि कम आपके मार्क्स हैं तब भी मिल जाएगा। तो उसकी क्या रियलिटी है और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, क्या रीज़न रहे थे पिछले साल कम कट ऑफ जाने के और क्या इस साल ऐसा हो सकता है, ये सारा डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ऑलरेडी ये सेम यूपी आयुष कट ऑफ की वीडियो मैंने दूसरे चैनल डॉक्टर आलम अनफिल्टर्ड पर डाली थी। उस पर लगभग 7,800 के आसपास व्यूज़ अभी तक हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी स्टूडेंट को पता ही नहीं था कि मैंने यूपी आयुष की कट ऑफ को डिस्कस कर लिया है। और कुछ बच्चों को कहना था कि जो रूल्स हैं काउंसलिंग के यूपी आयुष के उनको थोड़ा बता दिया जाए ताकि स्टूडेंट जो उसके लिए रेडी रहें। तो ये पिछले साल की यानी यूपी आयुष 2024 की ब्राउशर आपके सामने है, जिसमें रूल्स रेगुलेशन में यहाँ पर शॉर्ट में बताऊँगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी कॉलेजेस हैं यूपी के अंदर प्राइवेट गवर्नमेंट, उन सब का डिस्कशन करने वाला हूँ, कितनी सीट्स कहाँ पर हैं। तो इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले मैं यहाँ शॉर्ट में आपको जो है दिखा देता हूँ कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस रहने वाला यूपी आयुष में किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा काउंसलिंग का। कहाँ पे करेंगे? यूपी आयुष counseling.upsdc.gov.in। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है, जिसका अमाउंट है 2000। तो आपको 2000 रुपये जमा करने हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस के। फिर आपको सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 20,000। आप चाहे BAMS, BHMS, BUMS या तीनों के तीनों कोर्स के लिए कर रहे हो तो 20,000 रुपये सिर्फ देना होगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अगर प्राइवेट के लिए कर रहे हैं तो आपको 50,000 का सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों के लिए कर रहे हैं तब भी 50,000 ही देना है। जैसे सिक्योरिटी अमाउंट जमा करेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी, और जब आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट आती है तभी आपको अपनी स्टेट रैंक का पता चलता है कि आपका यूपी आयुष में स्टेट रैंक कौन सा है। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे, लॉकिंग करेंगे, उसका टाइमलाइन हर एक सेपरेटली आता है। फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट टेंटेटिव होगा। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कहाँ पर? नोडल सेंटर। नोडल सेंटर होता है होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ। तो वहाँ पे जाकर आपको अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होता है। डेट वाइज वहाँ पे बुलाया जाता है और रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको जाना होगा। ये सारे अपडेट जो हैं आपको पूरे के पूरे जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब मिल जाएंगे। उसके बाद आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और जो भी आपका अलॉटेड कॉलेज है वहाँ पर जाकर एडमिशन ले लेंगे। एडमिशन लेने के बाद अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हैं, अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि जो कॉलेज मिल गया आपने उसमें एडमिशन ले लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि उससे बेटर कोई कॉलेज अगर मिले तो आप उसमें एडमिशन ले लें, तो उसके कहते हैं अपग्रेडेशन। तो आप अपग्रेडेशन भरेंगे अगर चाहते हैं तो, या फिर जो कॉलेज मिला उससे अगर संतुष्ट हैं तो आप उसी में एडमिशन लेकर रुक जाएंगे, वहीं पर पढ़ाई करेंगे। ऑब्वियसली दोबारा बुलाया जाएगा, उसी टाइम पर कॉलेज नहीं जाना होता है। फिर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा अगर अपग्रेड हो जाता है कॉलेज आपका नेक्स्ट राउंड में तब, और फिर आपको सेम प्रोसेस में अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके अपग्रेडेड कैंडिडेट को नए कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होगा। और अगर नया कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ तो पुराना कॉलेज ही आपका बरकरार रहेगा। सबसे पहले बात आती है एलिजिबिलिटी की कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी मार्क्स क्या है। तो सबसे पहले तो आपने नीट दिया होना चाहिए और क्वालिफाइड होने चाहिए। तो कैटेगरी वाइज अगर बात की जाए, अगर आप जनरल या EWS से बिलोंग करते हैं तो 144 या उससे ज़्यादा नंबर आपके हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या किसी कैटेगरी जैसे OBC, SC, ST अगर इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 113 नंबर या उससे ज़्यादा आपके होने चाहिए। एक और चीज़, अगर आप दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं जैसे बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या किसी भी दूसरे स्टेट के, और यूपी के अंदर प्राइवेट BAMS, BHMS या BUMS कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस केस में भी अगर आप जस्ट कैटेगरी से भी क्वालिफाइड है तब भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कैंडिडेट बिहार का रहने वाला है और वो यूपी आयुष में पार्टिसिपेट करता है और उसके नंबर जो 115 हैं मान के तक चल लो OBC कैटेगरी में, तब वो कैंडिडेट यूपी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूपी नीट जो MBBS BDS वाली काउंसलिंग है उसमें ऐसा होता है कि अगर आप दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं तब आप जनरल से क्वालिफाइड होने चाहिए, यानी उस केस में आपके 144 से ज़्यादा नंबर होंगे तभी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन आयुष में ऐसा नहीं है, अगर आप कैटेगरी से भी क्वालिफाइड हैं अपने स्टेट की तब भी आप एलिजिबल हैं कि आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आती है कि आपने 12th पास किया होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की चीज़ें नहीं है। फिर आता है यहाँ पर कि डोमिसाइल किन किन स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हैं चाहे BAMS, BHMS या BUMS, तब आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तभी आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं गवर्नमेंट सीट के लिए। यानी गवर्नमेंट कॉलेज की तो 85% सीट्स हैं यूपी के अंदर, उसमें सिर्फ यूपी के रहने वाले कैंडिडेट जिन्होंने यूपी के पास डोमिसाइल है या फिर उन्होंने यूपी से रहकर 10th और 12th दोनों की पढ़ाई की है, 10th और 12th दोनों की पढ़ाई की है, वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। एक एक्सेप्शन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो कैंडिडेट 10th और 12th पास किए हैं उनको यहाँ से डोमिसाइल अलग से देना पड़ेगा। ये पिछले साल न्यू रूल ऐड हुआ था यूपी आयुष के अंदर।
अदरवाइज़ अगर आपके पास 10th और 12th यूपी से किया हुआ है तब आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, और अगर कहीं दूसरी जगह से गया तो यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए गवर्नमेंट सीट के लिए। प्राइवेट के लिए कोई भी आपको डोमिसाइल देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। यानी प्राइवेट में किसी भी तरह का कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा, सब जनरल कैटेगरी से अलॉट होंगे 100% सीट्स, और आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये ओपन फॉर ऑल कैटेगरी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन का अमाउंट 2000 रुपये देना पड़ेगा। जिसके बाद आप जो है नेक्स्ट सिक्योरिटी मनी जमा करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 20,000, प्राइवेट के लिए 50,000, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए कर रहे हैं तब भी 50,000, ठीक है। ये मैं अभी डिटेल में बता दिया था। फिर उसके बाद जो भी कॉलेज होगा वो आपको अलॉट होगा और आप अलॉटेड कॉलेज में जाकर एडमिशन लेंगे। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में ही बताई जाएंगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप सबके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट कि जो लोग भी काउंसलिंग कर रहे हैं और उनको किसी भी तरह की काउंसलिंग की हेल्प चाहिए तो वो हमारी काउंसलिंग प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। एक है गोल्ड प्लान, जिसका प्राइस 5000 है। अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 3500 में ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा प्लान है प्लेटिनम प्लान, जिसका प्राइस 10,000 है। अभी ज्वाइन करेंगे तो 9000 में ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड प्लान के अंदर कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, रूल्स रेगुलेशन, प्रोसेस, कॉलेजेस वाइज कट ऑफ, कॉलेज के अंदर बॉन्ड किसके अंदर है, क्योंकि यूपी आयुष या किसी भी आयुष कोर्स में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट आयुष कोर्स में एडमिशन लेके नेक्स्ट ईयर फिर से नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो ऐसे कॉलेजेस को चूज़ करें जहाँ पर बॉन्ड ना हो। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, किस कॉलेज के अंदर बॉन्ड है और अगर बॉन्ड है तो कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, और कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट, कॉलेज वाइज कट ऑफ, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है गोल्ड प्लान के अंदर। इसमें काउंसलिंग का फॉर्म आपको खुद से भरना होगा। जो प्लेटिनम प्लान है उसमें काउंसलिंग का फॉर्म भी हमारी टीम ही भरेगी, यानी A to Z पूरा काम हमारी टीम करेगी। आपको उसमें कुछ नहीं करना है। ज्वाइन करने से कॉलेज मिलने तक की पूरी काउंसलिंग हम जो है इसमें कराते हैं। तो जो लोग चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो यूपी के अंदर कॉलेजेस हैं हम उनकी थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट आयुर्वेद यानी BAMS के कॉलेजेस की बात करें तो पिछले साल फर्स्ट राउंड में सिर्फ इतने ही कॉलेजेस थे और इतनी सीट्स थी, और यही रीज़न था कि फर्स्ट राउंड में और सेकंड और थर्ड राउंड में यूपी के अंदर काफ़ी हाई कट ऑफ रही थी, क्योंकि कम सीट्स को परमिशन मिली थी, ठीक है। तो आप कॉलेजेस देख सकते हैं टोटल मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और झांसी। बांदा वाले कॉलेज को फर्स्ट राउंड में एक भी सीट के लिए परमिशन नहीं मिली थी। गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो फीस है, अगर आप जनरल या EWS से बिलोंग करते हैं तो 19,000 रुपये है, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 14,000 रुपीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं। जिस कॉलेज का देखना चाहें आप यहाँ से देख सकते हैं। ये पूरी PDF आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो जो लोग ये इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या कॉलेज वाइज फीस स्ट्रक्चर वगैरह देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पर जो है पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगा। आप इसमें इस PDF में पेज नंबर 22 पर जाकर जो है ये सारे कॉलेजेस की फ़ीस देख सकते हैं। ये सब प्राइवेट कॉलेजेस चल रहे हैं और कितनी फ़ीस किस कॉलेज के अंदर है ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई है। ये पूरी लिस्ट है आपके सामने, फिर भी मैं इसको धीरे धीरे ऊपर कर देता हूँ ताकि आप सब एक एक कॉलेज की इन्फॉर्मेशन जहाँ पर भी चाहें देख सकें। ये सब BAMS प्राइवेट कॉलेजेस चल रहे हैं। किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं, सिक्योरिटी अमाउंट कितना लगेगा, हॉस्टल का फ़ीस कितना है, खाने का फ़ीस कितना, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट स्टार्ट होता है होम्योपैथी यानी BHMS के कॉलेजेस। तो BHMS के लास्ट ईयर कौन कौन से कॉलेजेस थे, उसमें कितनी सीट्स थी। यूपी के अंदर BHMS के काफ़ी कॉलेजेस हैं, कट ऑफ भी इस वजह से लो रहती है। फ़ीस सेम है, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 14,000 और अगर आप जनरल EWS से बिलोंग करते हैं तो 19,000। कौन कौन से कॉलेजेस हैं आप देख सकते हैं। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, अयोध्या, गाज़ीपुर, गोरखपुर, अलीगढ़ एंड आजमगढ़। टोटल 755 सीट थी पिछले साल। फिर प्राइवेट BHMS के टोटल 3 ही कॉलेजेस हैं। एक है गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ और फिर अमरोहा सिंह साहब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। तो जो लोग भी चाहें इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी कम फीस में यहाँ पर जो है आपको BHMS इस कॉलेज के अंदर देखने को मिलता है। सिंह साहब में 1,10,000 की फ़ीस रहती है कॉलेज की टोटल, ठीक है। फिर यहाँ पर यूनानी कॉलेज, टोटल 2 ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं, लखनऊ वाला और प्रयागराज वाला। फ़ीस यहाँ पर भी सेम है। फिर प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं BUMS के। तो आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, BAMS, BHMS या BUMS, गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो आप पेड काउंसलिंग के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। यहाँ पर पूरी सीट्स हो गई। अब हम कट ऑफ की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको क्वालिफाइंग मार्क्स दिखा देता हूँ। अगर आप जनरल EWS से हैं, 144 या उससे ज़्यादा नंबर हैं आपके, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और प्राइवेट कॉलेजेस में जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स भी आपके हैं तो आपको प्राइवेट BAMS, BHMS, BUMS कॉलेजेस यूपी के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि सीट्स काफ़ी रहती हैं और कैंडिडेट इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो आराम से सीट आपको मिल जाएगी। अब हर एक कॉलेज की अलग अलग कट ऑफ रहती है, ये डिटेल में आपको जानना है तो आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन उसमें करनी पड़ेगी। कैटेगरी यानी OBC, SC, ST से बिलोंग करते हैं तो 113 नंबर या उससे ज़्यादा हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। PWD से 127 और कैटेगरी PWD से 113 नंबर। अब यहाँ पर यूपी आयुष स्टेट कोटा 85% के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस की अलग अलग कोर्सेज में क्या कट ऑफ रह सकती है मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड वाली। जनरल में 1,90,000 से यहाँ पर ये BUMS खुल गया, सॉरी मैं पहले BAMS का डिस्कस करता हूँ। हाँ,
BAMS का यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 1,15,000 से 1,20,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास तक अगर आपकी है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूपी के अंदर गवर्नमेंट BAMS कॉलेज मिल जाएगा। OBC में 1,17,000 से 1,22,000 तक एक्सपेक्टेड है। EWS में 1,22,000 से 1,28,000 तक एक्सपेक्टेड है। SC में 3,20,000 से 3,30,000 तक एक्सपेक्टेड है। ST कैटेगरी में 7 लाख से 8 लाख ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। मैं एक बार आपको पिछले साल क्या कट ऑफ हो रही थी वो आपको दिखा देता हूँ। देखो पिछले साल जो है काफ़ी कम कट ऑफ जो है एकदम लास्ट वाले यानी 4th राउंड में जाके हो गई थी। उसका रीज़न क्या था, पहले और दूसरे और तीसरे राउंड के अंदर यूपी आयुष के बहुत सारी सीट्स को परमिशन नहीं मिली थी, यानी काफ़ी कम सीट्स पर ही परमिशन हुई थी, तो काफ़ी कम सीट्स पर एडमिशन हुआ था, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो हाई रही थी। और पहले दूसरे तीसरे राउंड तक स्टूडेंट्स ने देखा और कोई भी सीट्स का इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो स्टूडेंट्स ने जो है होप छोड़ दी थी कि एडमिशन उनका हो भी पाएगा कि नहीं। तो 4th राउंड में काफ़ी कम स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, तो जिसकी वजह से कट ऑफ जो है काफ़ी लो चली गई। इसका रीज़न था यूपी आयुष अथॉरिटी, उन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला जिसमें ये पता चलता है स्टूडेंट को कि सीट्स बढ़ गई हैं या जिन कॉलेजेस को परमिशन नहीं मिली थी उनको परमिशन मिल गई है। ये रीज़न था कि स्टूडेंट को पता ही नहीं चला कि सीट बढ़ी हैं और लास्ट में जाके कट ऑफ इतनी लो चली गई। जैसे जनरल में 3,40,000 के आसपास तक यानी 3,41,000 तक मिल गया था। EWS में 6,46,000 तक मिल गया था। मतलब ये एक नॉर्मल सिनेरियो में कभी भी इतना बड़ा डिप जो है नहीं आ सकता कि जनरल में फर्स्ट राउंड में 76,000 पे बंद हो रही है और 4th राउंड में 3,40,000 तक पहुँच जा रही है। EWS में 87,000 से डायरेक्ट 6,46,000 पहुँच जाती है। तो ये रीज़न यही रहा था कि यूपी आयुष वालों ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, बच्चों को पता नहीं चला, जिसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी कम चली गई थी। तो हम इसको आइडियल नहीं मानेंगे। 3rd राउंड तक की और जो पिछले सालों की कट ऑफ रही हैं 2023 और 2022 की, उसके बेस पर हमने यहाँ पर एनालाइज़ करके आपके सामने कट ऑफ डिस्कस की है। ये अगर आपकी कट ऑफ है इसके आसपास तो आप जो अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं BHMS गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 3,10,000 से 3,20,000 तक एक्सपेक्टेड है। यूपी के अंदर BHMS की काफ़ी सीट्स हैं तो कट ऑफ कम रहती है। OBC में 3,15,000 से 3,25,000 तक और EWS में 3,20,000 से 3,30,000 तक, SC में 4,90,000 से 5,10,000 तक और ST में 10 से 11 लाख तक। ठीक है, फिर बात करते हैं BUMS की। तो BUMS में जनरल में 1,90,000 से 2,10,000 तक, OBC में 2 लाख से 2,10,000 तक, EWS में 2,10,000 से 2,20,000 तक, SC में 6 से 7 लाख तक और ST में अबव क्वालिफाइड। BUMS की BHMS के कंपैरिजन में थोड़ी हाई कट ऑफ रहती है क्योंकि सीट्स कम है, सिर्फ 2 ही गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो यहाँ पर आई थिंक मेजॉरिटी चीज़ को मैंने कवर कर लिया है। इसके बाद भी अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।